सो हे गाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव एक अपडेट देना था। अप्लाइड केमिस्ट्री 1 का आज पेपर हुआ है, राइट? तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारे पेज के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में या यूट्यूब के बारे में नहीं पता रहेगा। हमने क्वेश्चन बैंक इनरोलमेंट में तो डाला ही है, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी देते हैं इंस्टाग्राम पे। अप्लाइड केमिस्ट्री का 60+ मार्क्स का सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आया, सेम एज इट इज़। ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अभी अगला पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक, जो सबसे टफ होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को केटी लगती है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, जैसे अब तक 3 पेपर में हम लोग ने आपका साथ देते हैं, वैसे आगे के पेपर में भी साथ देंगे। लेकिन जिनको हमारे बारे में ज़्यादा पता रह गया, वो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं। सो मेक श्योर डैट कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। मैं एकदम सेम टू सेम सैम्पल पेपर बनाया था, आप लोग को यकीन नहीं होगा तो मैं पूरा प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम लोग मैकेनिक्स और BEE के बारे में भी बात करेंगे कि दोनों को कैसे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, हम लोग एक हमारा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। देखो, हम लोग के पहले क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन फ्यूल, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। हमारा पहला पेपर पैटर्न है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन कोरोजन, हाउ विल यू ज्वाइन द मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन, जस्टिफाई विद डायग्राम। हमारा क्वेश्चन था, व्हाई डू गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल नॉट गेट कोरोडेड इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्वेश्चन आंसर दोनों का सेम है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे टाइप्स में पूछा जाता है, बट आप लोग को सिर्फ जस्टिफाई करना था डायग्राम के साथ, एज सिंपल, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन हम लोग का पूछा, गिव द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ एन एलॉय, ठीक है? मैंने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन डाला था गिव फेज रूल का, लेकिन आप लोग जब सैम्पल पेपर 2 देखोगे ना, तो उसमें मैंने डाला है व्हाट आर द 3 पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉय। सी आप लोग दिख रहे रहोगे, और करके एक क्वेश्चन डाला, व्हाट आर 3 पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉय, ठीक है? तो आप लोग का इधर मार्क्स बन गया। अगर आप लोग पेपर में देखोगे तो मैंने 4th क्वेश्चन डाला हुआ हूँ, एक्सप्लेन द टर्म ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर विथ सिग्निफिकेंस। जब अपना अपन सैम्पल पेपर देखोगे तो सैम्पल पेपर 1 में अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्लास टेम्परेचर एंड सिग्निफिकेंस भी बोला हुआ है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का। बट आप लोग को सेम चाहिए तो आप लोग प्रैक्टिस पेपर 2 में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का D जब देखोगे तो वहाँ पे मैंने और करके लिखा हूँ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। 4 क्वेश्चन अपने को सेम मिल चुके। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिफाइन मैट्रिक फेज एंड डिस्पर्स फेज विद एन एग्जाम्पल। आप सैम्पल पेपर के 1 में आओगे तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 के B में दिख रहा रहेगा एक्सप्लेन मैट्रिक फेज एंड डिस्पर्स फेज। तो आप लोग का ऊपर 3 मार्क्स तो पूरा कंफर्म हो गया, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो मेंशन एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल, ये भी मैंने डाल के रखा हूँ सैम्पल पेपर में। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर अपना ये देखोगे 4th का B, एक्सप्लेन ट्रांसएस्टरिफिकेशन मेथड ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोडीजल, मेंशन एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने बोला है सल्फर का। मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 में बोला हूँ कि कैलकुलेट करने के लिए सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों क्वेश्चन नंबर 2 के B में 3 मार्क्स ले मैंने पूछा था, 3 मार्क्स ले आपको भी पूछा है, लेकिन सिर्फ बोला है कि कैलकुलेट सल्फर करने के लिए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना चलो प्रैक्टिस पेपर सेट से ही है पूरा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, व्हाट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, हाउ इज डन बाय यूजिंग इम्प्रेस करंट एंड सैक्रिफिशियल एनोड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। 6 मार्क्स ले पूछा है। अब जब आप लोग मेरा सैम्पल पेपर 2 देखोगे तो सैम्पल पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का है व्हाट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन इम्प्रेस और सैक्रिफिशियल करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन विद इट एप्लीकेशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? अभी अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ नीड सुटेबल डायग्राम डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय अल्टीमेट एनालिसिस। जब आप लोग हमारे सेकेंड सैम्पल पेपर 2 में जाओगे तो सेम क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के B में डिफाइन ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर इन कोल सैंपल। क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया गया है, बट आप लोग जब आंसर पढ़ने जाओगे तो एज इट इज थोड़ा मिलेगा, ठीक है? और अगर आप लोग बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन सॉल्वेंट, एक्सप्लेन विद इट सुटेबल एग्जाम्पल। ये अपने क्वेश्चन बैंक से आया है। हमने इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन डाला था, एक कन्वेंशनल ग्रीन रूट एसिडिपिक एसिड का डाला था, दूसरा हम लोग ने इसमें ये इसका डाला था, क्या बोलते हैं, किधर गया वो क्वेश्चन, हमने इसका इथेनॉल का क्वेश्चन डाला था, राइट? जो कि ग्रीन सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ग्रीन सॉल्वेंट के ऊपर आया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पॉलीमर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा था। अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम न्यूमेरिकल पॉलीमर के ऊपर पूछा था, सेम टू सेम न्यूमेरिकल 6 मार्क्स ले आया था।
क्वेश्चन नंबर 3 के बी में कंडेंस फेज रूल इक्वेशन पूछा है, उसके साथ एप्लीकेशन फेज डायग्राम, टू कंपोनेंट्स लीड्स सिल्वर सिस्टम। सेम क्वेश्चन अपना पूछा हुआ है, देखो ड्रॉ नीट लेबल फेज डायग्राम ऑफ पीबीएजी सिस्टम, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ फेज रेडियो फेज इक्वेशन, दिस इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन लेमिनार एंड सैंडविच पैनल ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स। मैंने क्या क्वेश्चन डाला था, देखो क्लासीफाई स्ट्रक्चरल कंपोजिट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस अलॉन्ग विद डायग्राम और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैंडविच पैनल, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सैंपल पेपर जब आप 2 देखोगे तो एक सेकेंड, सैंपल पेपर आप जब 2 देखोगे तो मैंने सेम क्वेश्चन डाला, डिस्कस द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर और डिस्कस द मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। बस आप लोग को मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है इतना। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके साथ बोला है एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ इंडिगो डाई बाय ट्रेडिशनल वे एंड ग्रीन पैथवे। मैंने कार्बोराइल का क्वेश्चन डाल के रखा था आप लोग देखोगे, एक्सप्लेन कन्वेंशनल एंड ग्रीन पैथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोराइल। आया कौन सा, इंडिगो। बट मैंने बोला था क्वेश्चन बैंक में अपने तीनों क्वेश्चन थे, आप लोग जिन्होंने पढ़ा है उसको मार्क्स मिला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन पूछा हुआ है हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर। अपना न्यूमेरिकल जो था वो कोल ऑफ कंबशन के ऊपर था, लेकिन जो मैंने यूट्यूब पे न्यूमेरिकल कराया था सेम वैल्यू के साथ वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन द रेट ऑफ कोरोजन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अपना। जब आप लोग सैंपल पेपर 1 देखोगे तो मैंने सेम क्वेश्चन डाला है, हाउ डू द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ कोरोजन। 6 मार्क्स का है, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखोगे, एक्सप्लेन फाइबर ग्लास रेनफोर्समेंट कंपोजिट, कार्बन फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट्स। मैंने जो क्वेश्चन डाला है सैंपल पेपर 1 के इसमें, उसमें मैट्रिक फेज और डिस्पर्स फेज डाला था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में मैंने कंपोजिट फेज डाला था, लेकिन क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो एलॉय का न्यूमेरिकल पूछा था। अपने सैंपल पेपर में भी सेम क्वेश्चन था, 1 में एलॉय के ऊपर ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल था और सैंपल पेपर 2 में भी एलॉय के ऊपर ही क्वेश्चन था। ये तो हम लोग ने इसके ऊपर बात कर लिया केमिस्ट्री 1 के बारे में, तो अपना कंप्लीट क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर से आए हैं। ये तो अपना केमिस्ट्री का पूरा बात हो गया। अब हम बात करेंगे मैकेनिक्स के लिए। मैकेनिक्स कैसे क्लियर करना है, बहुत लोग को डाउट रहता है मैकेनिक्स कैसे क्लियर हो। टेंशन नहीं लेने का, हम है। अगर आप लोग को मैकेनिक्स के लिए हाउ टू पास वीडियो चाहिए, इसके ऐसा सैंपल पेपर चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सीधा बोलो, मैं करूँगा आप लोग के लिए। और जिसको क्वेश्चन बैंक चाहिए मैकेनिक्स का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके सबसे पहले एनरोल कर लो। अभी अपने पास आराम से अच्छा खासा दिन है, 6, 7, 8 जितना भी दिन है मैकेनिक्स के लिए दिन है, राइट। अभी हम लोग को ये पूरे 6-7 दिन में मैकेनिक्स कंप्लीट करना है, क्लियर है। 60 मार्क्स का पेपर है, पेपर पैटर्न सारा चीज़ मैं आप लोग को एक वीडियो बना के पूरा दे दूंगा। आप लोग बस मुझे इतना बोलो कि आप लोग को उसके लेक्चर्स भी चाहिए जो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊँ, उसके साथ साथ आप लोग को जो पेपर पैटर्न चाहिए वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। और जो अपना प्रैक्टिस पेपर रहेगा मैकेनिक्स का, मैं ट्राई करूँगा 3 या 4 प्रैक्टिस पेपर सेट बनाने के लिए। और आप लोग का एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप लोग उसको आग बंद करके सॉल्व करो, आराम से आपका निकलेगा। तो आप लोग मुझे सीधा सीधा कमेंट सेक्शन में बोल दो कि आप लोग को मैकेनिक्स का भी इतना सब कुछ चाहिए। जैसे M1 का तो हम लोग ने प्रैक्टिस पेपर नहीं बनाया था, राइट, क्योंकि उतना टाइम हमें मिला नहीं था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने को मिला तो अपन ने उसमें बनाया। और मैकेनिक्स में भी अपने पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं 3 या 4 प्रैक्टिस सेट पेपर आप लोग के लिए बना दूंगा। आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन में बोलो आप लोग को उसके लेक्चर्स वीडियो चाहिए, फिर हाउ टू पास वीडियो चाहिए, एंड अगर आप लोग को सैंपल पेपर चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए और आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, आप लोग कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपका मैकेनिक्स सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के क्लियर होना चाहिए। कहीं से भी पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे पेज से ही पढ़ो, हर जगह से पढ़ो, लेकिन आप लोग क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने फिजिक्स का बताया कि हमारे क्वेश्चन बैंक से आया था, लेकिन बहुत लोग को ये सैंपल पेपर से आया था, लेकिन बहुत लोग को इसके बारे में अवेयर नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, बहुत लोग को अवेयर हो जाए, और जो भी हम लोग चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो एकदम प्रॉपरली से प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा फेल ना हो, केटी ना लगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोग तक पहुँचा रहेगा, और जिस तक नहीं पहुँचा है वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और बी अ पार्ट ऑफ मूसा। अब हम केटी नहीं लगने देंगे, अब हमको सारे सब्जेक्ट क्लियर करना है। हमारा एम ही यही है कि हमें केटी नहीं लगने देना है। सो अगर आप लोग को मैकेनिक्स का भी ये सारा चीज़ चाहिए तो आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो। अगर मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को नीड है तो मैं पक्का सारा चीज़ प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज अगर आप लोग से भी कुछ रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं अकेला इसे प्रोवाइड करते क्या ही फ़ायदा है। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कोई बच्चा देख ही नहीं रहा है। अगर आप लोग ये फ्रेंड्स तक पहुँचा रहे हो या कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो कि हाँ हमें ये सारी चीज़ों की नीड है,
तो मैं पक्का 100% आप लोग के लिए एफर्ट डालूंगा। तो अपन अगले नए वीडियो में मिलेंगे हाउ टू पास के मैकेनिक्स के वीडियो में। उसके बाद अगर आप लोग को लेक्चर्स वीडियोस भी चाहिए तो मैं वो भी अवेलेबल कराऊंगा और एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से अपन सब करेंगे। ठीक है, बाय बाय।